दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि बारिश का मौसम स्टार्ट होते ही पशुओं के पैरों में सूजन आ जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वह पशु मर जाता है। हमारे पास इस तरह के कमेंट भी आ रहे थे कि सर पशुओं के पैरों में सूजन आ रही है और उसके बाद कुछ ही टाइम बाद उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों आपके पशुओं में भी इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है तो आप अपने पशु चिकित्सक से जरूर उपचार करा लें, नहीं तो उस पशु की मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों बारिश शुरू होते ही पशुओं में कई तरह की डिजीज देखने को मिलती है, जिस तरह से फंगल डिजीज है, वायरल डिजीज है या बैक्टीरिया डिजीज है या फिर कोई इन्फेक्टेड पशु है। तो इस प्रकार की समस्या आपके पशुओं में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यह बारिश की मौसम की वजह से होता है, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज्यादा पशुओं में बीमारी फैलती है और पशुओं में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि पशु को ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता और उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको पशुओं में कई कारण देखने को मिलेंगे बारिश की वजह से, और जिसके कारण पशुओं के पैरों में सूजन आने लगती है या फिर पशुओं के पैरों में घाव भी देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से कई बार पशुओं में एफएमडी के सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ बारिश के मौसम में कीट पतंगे या जहरीले जानवर होते हैं, जो सांप होते हैं, इस तरह के जो अदर जानवर हैं वो पशुओं को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, पशुओं को काटने का खतरा बना रहता है। और जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर पशु बंधे रहते हैं, तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा पशुओं में इन्फेक्शन देखने को मिलता है और उस वायरल इन्फेक्शन की वजह से पशुओं में पैरों में सूजन आने लगती है और जिसकी वजह से कई बार पशु की मौत भी हो सकती है। यदि दोस्तों आप अपने पशुओं को इस प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं तो मैं जिस तरह से आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा वह ट्रीटमेंट आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से जरूर करा लें, जिससे आपके पशु की जान बच सके। क्योंकि दोस्तों यह नॉर्मल नहीं होता है, आपके पशु में एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। तो दोस्तों जब आपको पशु में छोटे छोटे दाने होने लगते हैं या पैरों में कई बार स्वेलिंग आने लगती है, तो उस स्थिति में आप सबसे पहले प्राथमिक उपचार में पशु को एविल टेबलेट से कर सकते हैं। उसके बाद अपने पशु का पशु चिकित्सक से ट्रीटमेंट जरूर करा लें। इसी तरह से दोस्तों आपके पशुओं में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बारिश की मौसम में नमी बनी रहती है, उसके कारण इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। जिन पशुओं में इम्यूनिटी पावर डाउन होती है, यानी जिन पशुओं में इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उन पशुओं में इस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति आपके पशुओं में होती है तो आपको क्या करना है। जैसे आपके पशु में सूजन आती है यानी स्वेलिंग आती है, तो उस प्रकार की स्थिति में जिस प्रकार से जो मैग्लूडाइन इंजेक्शन आता है, वीरबैक कंपनी का आता है, तो यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में इस प्रकार की स्थिति होती है तो यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह आप मैग्लूडाइन इंजेक्शन 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से, यानी आपका 400 से 500 kg का पशु है उसमें आप 20 ml यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं और इंट्रावेनस भी यूज करवा सकते हैं। जिस प्रकार से आपके पशुओं में पैरों में स्वेलिंग आती है तो उस प्रकार की स्थिति में सबसे बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। आपको यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में जरूर यूज करवाएं। इसी तरह से दोस्तों यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, चाहे आपका पशु नॉन प्रेग्नेंट है, तो यह बिल्कुल सेफ इंजेक्शन है, आप बेझिझक होकर अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जिस प्रकार से जो अनिस्टामिन
इंजेक्शन आता है इंटास कंपनी का, जिसके अंदर क्लोरफेनरामिन मेलिएट सोल्ट मिलता है। तो यह इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर यूज करवा सकते हैं, ताकि आपको बेटर से बेटर रिजल्ट देखने को मिले। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिस प्रकार से इस प्रकार के केस में आपको एंटीबायोटिक की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको जिस प्रकार से जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आती है, उसी एंटीबायोटिक का आपको यूज करवाना होता है। जिस तरह से दोस्तों जो इंटामॉक्स 4.5 ग्राम आता है इंटास कंपनी का, तो यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। आप बड़े पशुओं में 4.5 ग्राम इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं। यदि आपका पशु का बॉडी वेट थोड़ा कम है, उस स्थिति में आप इंटामॉक्स 3.5 ग्राम का भी यूज करवा सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह इंटामॉक्स इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं में इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस भी यूज करवाएंगे, तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आपको यह इंजेक्शन नहीं मिलता है, तो आप उस स्थिति में जो मोक्सल इंजेक्शन आता है 4 ग्राम और 3 ग्राम, तो वह भी यूज करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिस तरह से जो मोक्सल इंजेक्शन नहीं यूज करवा सकते, तो उस स्थिति में आप DCR इंजेक्शन आता है 5 ग्राम, तो वह भी आप अपने पशुओं में यूज करवाएंगे। तो इस प्रकार के केस में आपको बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आप अपने पशुओं में DCR इंजेक्शन का यूज करवा रहे हैं, तो यह इंजेक्शन आपको सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही यूज करवाना होता है। बाकी दोस्तों यह ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक की देखरेख में करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों किस प्रकार की स्थिति होती है, तो उस स्थिति में आपका पशु चिकित्सक ही तय करता है कि इस स्थिति में किस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में जरूर यूज कराएं, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में दोस्तों, जिस प्रकार से आपके पशुओं के पैरों में स्वेलिंग आने लगती है और पशु भी दर्द की वजह से वह खाना पीना भी कम कर देता है, जुगाली भी कम करता है, तो उस स्थिति में आप जो वीरबेक कंपनी का रूमी रैक इंजेक्शन आता है, तो वह भी यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में 1 ml 40 kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने बड़े पशुओं में 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस यूज करवाएं, जिससे आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिले। यदि दोस्तों आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, तो यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में जरूर यूज करवाएं। जिस तरह से दोस्तों मैंने यह 4 इंजेक्शन बताए हैं, तो आप यह इंजेक्शन अपने पशुओं में यूज करवाएंगे, तो आपके पशु को मरने से बचा सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जिस प्रकार से बारिश का मौसम स्टार्ट होते ही आपको जो लीसोल 75 इंजेक्शन या लेमासोल इंजेक्शन आता है, तो यह इंजेक्शन आप अपने पशु में जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह इंजेक्शन आपके पशु में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, साथ में ही जो इंटरनल पैरासाइट है उनको भी मारता है। तो दोस्तों यह इंजेक्शन आप 1 ml 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से सबकट यानी चमड़ी में यूज करवा सकते हैं, तो आपको बेटर से बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ में ही दोस्तों, जिस तरह के मौसम की बीमारियां होती हैं, या आपके पशुओं में वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिजीज होती है, या फंगल डिजीज होती है, या बैक्टीरियल डिजीज होती है, तो इस प्रकार की स्थिति में यह इंजेक्शन भी उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपके पशुओं में इस प्रकार की समस्या होती है, तो यह ट्रीटमेंट जरूर अपने पशु चिकित्सक से करवाएं। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।